हेलो गाइस, आई एम योर फ्रेंड हर्ष गुप्ता एंड यू आर वाचिंग योर फन लर्न चैनल लर्निंग विद एके। तो आ गया हूँ मैं नई वीडियो आपके लिए लेके। अरे वाह, ये तो राइम बन गई। एके लेके। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि सेट्स का पार्ट 1 आ चुका है। तो अभी तक किसी ने सेट्स का पार्ट 1 नहीं देखा तो जाइए देखिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि सेट्स बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो आज की वीडियो भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि इसमें मैं आपको बताऊंगा कि सेट्स कितने टाइप्स के होते हैं। आज की वीडियो में बहुत ही मज़ा आने वाला है और इस वीडियो को बिना स्किप करे पूरा जरूर देखेगा क्योंकि लास्ट में मैं बताऊंगा आपको एक कमाल का फैक्ट। सो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। लेट्स गो। बात करें अगर टाइप्स ऑफ सेट की, तो सेट्स के होते हैं 6 टाइप्स। पहला होता है एम्प्टी सेट। तो चलिए जानते हैं एम्प्टी सेट क्या होता है। एम्प्टी सेट वो सेट होता है जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं होता। ठीक है, तो अब समझते हैं हम इसे एक एग्जाम्पल के साथ। एग्जाम्पल जैसे मैंने ये दिया हुआ है, एक सेट है, ये लिखा है सेट बिल्डर फॉर्म में, जो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताई थी मैथ की। एक्स सच डेट, और लिखा क्या है, एक्स एक से बड़ा है और दो से छोटा है, और आगे लिखा है कि एक्स इज ए नेचुरल नंबर। ये तो हो ही नहीं सकता कि एक्स 1 से बड़ा हो, 2 से छोटा हो। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि हम इसमें 1.5 भी तो ले सकते थे, लेकिन 1.5 नेचुरल नंबर में नहीं आता क्योंकि पॉइंट वाले कोई भी नंबर नेचुरल नंबर में काउंट नहीं होता। जिसको अभी भी समझ नहीं आता तो गाइस नो टेंशन, उसके लिए पेश है एक अगला एग्जांपल। तो जैसे हम कहें किसी से कि सिंगल्स का बॉयफ्रेंड या फिर गर्लफ्रेंड का सेट बनाओ, तो ये एक एम्प्टी सेट है क्योंकि हम उन्हें सिंगल भी कह रहे हैं और कह रहे हैं गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का सेट बनाओ। ऐसा तो हो नहीं सकता, इसलिए ये एक एम्प्टी सेट है। तो बात करते हैं दूसरे टाइप की। दूसरे टाइप का नाम है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट होता है जिसमें काउंटेबल एलिमेंट्स होते हैं जिन्हें गिना जा सकता है। जैसे कि मैंने पहला एग्जांपल दिया हुआ है, एक सेट है जिसमें 5 एलिमेंट्स हैं। हम इन्हें गिन सकते हैं कि एलिमेंट 5 हैं। तो ये फाइनाइट सेट है। और इनफाइनाइट सेट तो अब आप समझ ही गए होंगे कि जिन्हें गिना नहीं जा सकता। 5 से भी आगे तक इसमें चलती जा रही हैं इनफाइनाइट तक संख्याएं, और या फिर हम एलिमेंट्स कहें, इन्हें कहते हैं इनफाइनाइट सेट। और जिन्हें गिना जा सकता है वो होते हैं फाइनाइट सेट। तो बढ़ते हैं सेट्स के अगले टाइप की तरफ। सेट्स का अगला टाइप है इक्वल सेट्स। इक्वल सेट क्या होते हैं, इसमें आएंगे 2 सेट, क्योंकि 2 ही चीज़ें एक दूसरे के बराबर हो सकती हैं हमेशा, इसलिए इसमें लेते हैं हम 2 सेट। जैसे हमने एग्जांपल दिया है एक कि लेट ए बी द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 6। ए एक सेट है प्राइम नंबर का, 6 से छोटे प्राइम नंबर्स का। तो कौन कौन से आएंगे इसमें, 2, 3 और 5। एक का भी प्राइम नंबर में नहीं गिना जाता है, ये हमेशा याद रखना। और हमने आगे लिखा है एग्जांपल में, एंड पी द सेट ऑफ, पी एक सेट है प्राइम फैक्टर ऑफ 30 का, मतलब कि प्राइम नंबर होने चाहिए और 30 के फैक्टर में आने चाहिए, मतलब कि 30 के मल्टीपल होने चाहिए। तो ये कौन कौन सा है, प्राइम नंबर होते हैं 2, 3, 5। अब होता तो 7 भी है, लेकिन 7 प्राइम नंबर तो है लेकिन 30 का मल्टीपल नहीं है, इसलिए वो नहीं आएगा। 8 भी प्राइम नंबर नहीं है, 9 भी नहीं है, 10 भी नहीं है। 11 प्राइम नंबर है लेकिन 30 का मल्टीपल नहीं है। ऐसे ही आप देखेंगे तो 30 का मल्टीपल आगे कोई भी नहीं है। 30 के मल्टीपल थे जो, वो मैंने लिख दी हैं, 2, 3 और 5। ये देखिए, ए सेट और पी सेट एक दूसरे के बराबर आ चुके हैं, इसी को कहते हैं इक्वल सेट। ए इज इक्वल टू पी, इसी को कहते हैं इक्वल सेट। ओके, ये क्लियर है। ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि इसका ऑर्डर भी सेम हो। जैसे यहाँ पे लिखा है 2, 3, 5, तो यहाँ 3, 5, 2 भी लिखा हो सकता था। ऑर्डर मैटर नहीं करता, बस एलिमेंट्स मैटर करते हैं। इसका अगला टाइप है सबसेट। सबसेट्स को ध्यान समझिएगा कि क्या होता है, क्योंकि ये काफ़ी बच्चों के समझ में नहीं आता है। एक सेट को सबसेट होने के लिए उसके सारे एलिमेंट्स किसी दूसरे सेट में आने चाहिए। जैसे कि एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है मैंने, ए एक सेट है जिसके एलिमेंट्स है 1, 2, 3, और बी एक सेट है जिसके हैं 1, 2, 3, 4, 5। तो देखिए, ए के सारे एलिमेंट्स बी में भी आ रहे हैं, 1, 2, 3 इसमें भी आ रहा है, तो ए बी का सबसेट है। यहाँ पे ये नहीं पढ़ेंगे कि बी ए का सबसेट है, ए बी का सबसेट है, ऐसे पढ़ना है। और इसे डिनोट कैसे किया जाता है, ऐसे, इस साइन से इसे डिनोट किया जाता है। ए सबसेट है बी का, इसे पढ़ते हैं ए इज सबसेट ऑफ बी।
सबसेट में कुछ बातें ऐसी हैं जो ध्यान में रहनी बहुत ज़रूरी है, तो वो मैं आपको अब बताने वाला हूँ। देखिए नोट में पहला पॉइंट क्या है। इफ ए सबसेट ऑफ बी एंड ए इज नॉट इक्वल टू बी, जैसे इस एग्जांपल पर वापस चलते हैं। ए इज सबसेट ऑफ बी, ये बात तो सही है कि ए सबसेट है बी का, यहाँ पे भी है ए सबसेट है बी का, लेकिन ए इज नॉट इक्वल टू बी। इसका मतलब क्या है, ए बी के इक्वल नहीं है। अभी मैंने आपको इक्वल सेट बताया था, तो उस पर वापस जाइए तो देखिए ए बी के इक्वल नहीं है, क्योंकि ए में है 3 एलिमेंट, बी में है 5 एलिमेंट, तो इक्वल कैसे हो सकता है। उस सिचुएशन में ए को क्या कहते हैं और बी को क्या कहते हैं। ए को कहते हैं उस सिचुएशन में प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, और बी को कहते हैं सुपर सेट ऑफ ए। तो देखिए पूरा पढ़ लेते हैं एक बार। इफ ए सबसेट ऑफ बी एंड ए इज नॉट इक्वल टू बी, देन ए इज कॉल्ड ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी एंड बी इज कॉल्ड सुपर सेट ऑफ ए। इन नामों को ध्यान रखना, क्योंकि ये एक नंबर में पूछे जा सकते हैं। तो अब बढ़ते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ। सेकंड पॉइंट है, इफ ए सेट ए हैज ओनली 1 एलिमेंट, ए सेट में खाली एक ही एलिमेंट है। ये तो 3 है, लेकिन इसमें पॉइंट में कहा गया है कि एक ही एलिमेंट है अगर, तो उसे कहा जाता है सिंगलटन सेट। ये कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं जो आपको बिल्कुल क्लियर कर देंगे कि सबसेट होता क्या है। तो चलिए पहला एग्जांपल है इसमें से, सेट क्यू ऑफ रेशनल नंबर इज सबसेट ऑफ द सेट आर। क्योंकि सारे रेशनल नंबर्स रियल नंबर्स में इंक्लूड होते हैं, इसलिए क्यू आर का सबसेट है। अब दूसरा एग्जांपल क्या है, लेट ए एक सेट है 1 3 5 एंड बी को लिखा हुआ है सेट बिल्डर फॉर्म में। बी एक सेट है जो कि लिखा हुआ है एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 6। ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 6 कौन से होंगे, 1 3 5। मतलब कि बी सेट भी बन गया 1 3 5 और ए सेट भी है 1 3 5। ए के सारे एलिमेंट बी में आ रहे हैं और बी के सारे एलिमेंट ए में आ रहे हैं। हमेशा ये बात याद रखना, एक नंबर में पूछ सकता है कि जब ए सबसेट होता है बी का और बी सबसेट हो ए का, तो ए और बी सेट इक्वल होंगे हमेशा। तो चलिए बढ़ते हैं तीसरे एग्जांपल की तरफ। तीसरा एग्जांपल है, लेट ए एक सेट है ए ई आई ओ यू, मतलब वोवल्स का सेट है, एंड बी जो है वो है एक सेट ए बी सी डी। तो देखिए ना ए के एलिमेंट बी में आ रहे सारे के सारे, सिर्फ एक एलिमेंट से फर्क नहीं पड़ता, सारे ही आने चाहिए दूसरे में। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से कि ए सबसेट नहीं है बी का और ना ही बी सबसेट है ए का। तो बात कर लेते हैं सबसेट के एक और पॉइंट की, इसका नाम है इंटरवल एज सबसेट ऑफ आर। आर का मतलब तो आपको पता ही होगा, रियल नंबर्स। इंटरवल होते क्या है, इंटरवल होते हैं 2 टाइप के, ओपन इंटरवल एंड क्लोज इंटरवल। इंटरवल को हम एक एग्जांपल के साथ समझेंगे, जैसे हम ओपन इंटरवल बता रहे हैं। इंटरवल का मतलब होता है -3 और -5 लिखा है मैंने यहाँ पे। -3 से 5 तक की संख्या को इंटरवल कहेंगे। और ये जरूर ध्यान दीजिएगा, यहाँ मैंने ब्रैकेट कौन से लगाए हैं, यहाँ पे राउंडेड ब्रैकेट लगाए हैं मैंने, तो इसे डिनोट किया जाता है इन वाले ब्रैकेट के साथ। ओके, तो अब हमें कहा जाए कि इससे एक सेट बनाना है, तो वो कैसे बनेगा, तो वो बनेगा ऐसे, मतलब कि -3 से 5 के बीच में जो संख्या आती है, मतलब इससे अगली से स्टार्ट करना है और इसके पहले वाली तक रुक जाना है। तो देख लेते हैं इसका सेट कैसे बनेगा। ए इज इक्वल टू वही सेट वाला ब्रैकेट और इसके अगली संख्या क्या है -2। तो ऐसे ही फिर -1 0 1 2 3 4 तक जाएंगे, क्योंकि 5 से पहले तक की संख्या लेनी है हमें। ओके, अगर मैं सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो जो नंबर दिए होते हैं वो ओपन इंटरवल में नहीं आते, जैसे यहाँ पे नहीं आए सेट बनाते समय। अब बढ़ते हैं अपने क्लोज्ड इंटरवल की तरफ। क्लोज्ड इंटरवल को इससे शो किया जाता है, डिनोट किया जाता है। तो इसे भी एक एग्जांपल से, सेम एग्जांपल लिया है मैंने -3 और 5 का, लेकिन इस पे लगे हैं क्लोज्ड ब्रैकेट, इसी को कहते हैं क्लोज्ड इंटरवल। अब इससे हमें एक सेट बनाना है, तो हमें बनाएंगे कैसे, ये वाले नंबर्स भी इसमें इंक्लूड हो जाएंगे, -3 से 5 तक की संख्या इंक्लूड होंगी इसमें। तो देख लेते हैं इसका सेट कैसे बनेगा। आइए, -3
-2 -1 0 1 2 3 4 5 तक जाएगा। ये 5 यहाँ भी है और यहाँ इंक्लूड होगा और ये -3 भी यहाँ पे इंक्लूड होगा। इसे कहते हैं क्लोज्ड इंटरवल। तो उम्मीद करता हूँ आप ओपन इंटरवल्स और क्लोज इंटरवल्स में डिफरेंस समझ गए होंगे। अब मैं आपको बताने वाला हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात। सोचिए, अगर आपको ऐसा कुछ दिया जाए कि इससे एक सेट बनाना है, तो आप क्या करेंगे? इधर ओपन इंटरवल है और इधर क्लोज्ड इंटरवल है, तब आप कैसे बनाएंगे? तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, भाई बैठा है यहीं पे। ओके, चलो अब हम बना के दिखाते हैं। a इज इक्वल टू सेट ब्रैकेट। अब देखिए यहाँ पे लगा है ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल में मैंने क्या बताया था, यहाँ की तो अगली संख्या और इससे पहले वाली संख्या तक चलना है। यहाँ इसको छोड़िए, अभी इस पे देखते हैं। यहाँ लगा है ओपन इंटरवल, तो इसके तो अगली संख्या से चालू करेंगे। -2 -1 0 1 2 3 4 और यहाँ लगा है क्लोज्ड इंटरवल, तो ये 5 भी यहाँ इंक्लूड हो जाएगा। याद रखिए, यहाँ पे ओपन था इसलिए इसके अगली से चालू करा, अगली संख्या से, और यहाँ पे क्लोज था इसलिए इस तक गए पूरा का पूरा, ये भी इंक्लूड हुआ। तो वैसे ही अगर एक अपोजिट सिचुएशन की बात करें, जैसे हमने एक और एग्जांपल लिया है कि a इज इक्वल टू -3 और 5 वाले एग्जांपल है, लेकिन इस बार है यहाँ पे क्लोज्ड ब्रैकेट और यहाँ है ओपन ब्रैकेट। तब कैसे सेट बनेगा? तो वैसे ही a इज इक्वल टू सेट ब्रैकेट और फिर इस बार -3 को इंक्लूड करेंगे क्योंकि यहाँ पे है क्लोज्ड ब्रैकेट। तो -3 -2 -1 0 1 2 3 4 तक, क्योंकि यहाँ पे लगा है ओपन इंटरवल इसलिए 5 से पहले की संख्या तक रुक जाना है, इसलिए हम यहाँ पे 4 तक के सेट बनाएंगे। -3 से 4 तक बनेगा इसका सेट। तो यही थे हमारी सारी सिचुएशन। तो आइए एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हमें कोई बोल दे कि इस सेट के कितने सबसेट होंगे, मतलब एक सेट का नंबर ऑफ सबसेट्स निकालने हैं, तो कैसे निकालते हैं? तो देखिए इसी को, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं 1 2 एक सेट है, तो इसके सबसेट कितने होंगे? तो सबसेट इज इक्वल टू कैसे निकलता है? 5। हमेशा याद रखिए 5 हर किसी सेट का सबसेट होता है हमेशा ही, क्योंकि 5 है क्या है? 0 है, मतलब 0 एलिमेंट्स हैं। तो जैसे हम देख लें इसमें, तो इसमें 0 भी आ रहा है कि 0 की तो वैल्यू नहीं होती, इसलिए 5 हर किसी सेट का सबसेट होता है हमेशा। अब मान लीजिए ये कोई सेट है इतना, इसका जो नंबर है वो इसमें भी इंक्लूड हो रहा है, इसलिए ये भी इसका सबसेट है, और ये 2 भी इसमें इंक्लूड हो रखा है, इसलिए ये भी इसका सबसेट है। और यहाँ भी 1 2 का एग्जांपल है और यहाँ भी 1 2 एक सेट लिया है हमने। और ये बात हमेशा याद रखना कि एक सेट अपने सेट का भी हमेशा सबसेट होता ही होता है। तो हमेशा निकालते कैसे हैं नंबर ऑफ पॉइंट? पहले सबसे पहले तो 5 एक हो गया, और उसमें जो पहला नंबर है ये लिखना है, ये इसका सबसेट है। दूसरा नंबर इसका सबसेट है, और जो पूरा का पूरा है वो खुद का सबसेट है। तो इसके सबसेट कितने बने? 1 2 3 4। तो नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे? नंबर ऑफ सबसेट होंगे 4। ओके, इतनी बात क्लियर है? ठीक। तो जो टॉपिक हमने अभी डिस्कस करा वो इसी सेट के लिए डिस्कस करा है, जो कि है 5वां टाइप सेट्स का। इसे कहते हैं पावर सेट। पावर सेट क्या होता है? हर सेट के सबसेट्स की कलेक्शन होती है पावर सेट। जैसे हमने वही एग्जांपल लिया था, अभी यहाँ भी यही लिया है। ए एक सेट है, एक 1 2, ए एक सेट है 1 2, इसके सबसेट्स निकालने हैं सबसे पहले। तो कितने हैं? 5 1 2 एंड 1 2 आर सबसेट ऑफ सेट ए। सेट ए के सबसेट्स हैं ये सब। ओके, तो देन पावर सेट किसे कहेंगे? पहले सेट्स का साइन लगाना है, ये रहा बड़ा, और अंदर लिखना है 5 कोमा जितने भी सबसेट निकले हैं ना ये सब, वो लिखने हैं सेम, 5 1 2 और 1 2, और सब सेट के साइन के साथ लिखने हैं, जब तो बनेगा। ये सेट्स की कलेक्शन है सारे। ओके,
अगर मैं सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो पावर सेट एक सेट के सबसेट्स की कलेक्शन होती है और पावर सेट को पी ब्रैकेट ए से डिनोट किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे एक सवाल और उठता है कि अगर आपको बोल दिया जाए कि पावर सेट में कितने एलिमेंट हैं वो फाइंड करना है तो कैसे करेंगे? तो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, नंबर ऑफ पावर सेट इज इक्वल टू 2 की पावर m, वेयर m इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट। मतलब कि ए सेट में जितने एलिमेंट्स हैं 2 की पावर उतनी कर दो। जैसे हम देख लेते हैं इस ऊपर वाले एग्जांपल के कैसे निकलेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो कैसे लिखना है, यहाँ पे ये ब्रैकेट 2 की पावर कितनी होनी चाहिए, m क्या था, जितने ए सेट में एलिमेंट्स हैं। ए सेट में यहाँ पे हैं 2 एलिमेंट्स, 1 2, तो 2 की पावर 2 हो जाएगी और 2 की पावर 2 होती है 4 एलिमेंट्स आएंगे पावर सेट में। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 4 एलिमेंट्स ही हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने छठे सेट की तरफ जिसका नाम है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट के नाम से ही पता लग रहा है कि वो एक बड़ा सेट होगा। बड़ा सेट से यहाँ पे क्या मतलब है, यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया हुआ है। जैसे मान लीजिए कि आप पे एक सेट है नेचुरल नंबर्स का, बी है प्राइम नंबर का और सी है इवन नंबर्स का। तो आप ध्यान से देखें तो बी और सी में जो एलिमेंट्स आने वाले हैं प्राइम नंबर और इवन नंबर, वो दोनों ही सेट जो बनेंगे बी और सी के, जो दोनों ही सेट बनेंगे वो ए में इंक्लूड हैं। मतलब कि ए सबसे बड़ा सेट है इनमें। ए में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो बी और सी दोनों को इंक्लूड कर रहा है। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि ए एक यूनिवर्सल सेट है। हेंस ए इज ए यूनिवर्सल सेट। ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट्स बी एंड सी आर कंसिस्ट इन सेट ए। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही। तो चलिए आते हैं अब अपने फैक्ट पे। तो मुझे ये बताइए कि आपको पता है कि 0 से लेकर 999 तक की स्पेलिंग में कहीं भी ए नहीं आता। काउंटिंग का पहला ए आता है सिर्फ 1000 की स्पेलिंग में। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं आ रहा तो आप चेक कर सकते हैं। सो गाइज उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी जाओ यार, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को हिट करना मत भूलना। सो गाइस थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।